ग्रंथों में, शास्त्रों में, पुराणों में, आर्ष ग्रंथों में कभी कभी ऐसा देखने को मिलता है कि जैसे रामायण ही है, रामायण शतकोटि अपार, करोड़ों की संख्या में रामायण है, शतकोटि नहीं, अपारा, अपरिमित। तो कल्प भेद हरिचरित सुहाए, किसी कल्प में भगवान श्री राम कल्प कल्प प्रति प्रभु अवतरे, प्रत्येक कल्प में भगवान श्री राम का भूमंडल पे अवतरण होता है। उसमें भगवान जो हैं परिपूर्णतम ब्रह्म आते हैं, वो लीला करके चले जाते हैं। उसके बाद भगवान विष्णु जो हैं वो राम बनते हैं, जो क्षीर सागर के नारायण हैं वो राम बनते हैं। जब परिपूर्णतम ब्रह्म भगवान श्री राम भूमंडल पे आते हैं, उस समय ब्रह्मा विष्णु महेश भरत शत्रुघ्न लक्ष्मण होते हैं। अंसन सहित मनुज अवतारा, यशांशो जातो ब्रह्मा विष्णु महेश्वरा, जासु अंशते उपजय नाना, शिव विरंची विष्णु भगवान। जिनके अंश से ब्रह्मा विष्णु महेश जायमान होते हैं वो भगवान श्री राम। तो जब परिपूर्णतम ब्रह्म भगवान श्री राम भूमंडल पे आते हैं, तब ब्रह्मा जी जो हैं वो लक्ष्मण जी हो जाते हैं, और विश्व भरण पोषण कर जोई ताकर नाम भरत असोई। जो विश्व का भरण पोषण करने वाले विष्णु हैं वो भरत जी होते हैं। और अगर देखना है तो यहाँ भरत जी के मंदिर में जाके दर्शन कर आओ, चतुर्भुज विष्णु ही हैं वो नारायण का ही मंदिर है। उनके 4 भुजा हैं, वो तो पर कोई से भी पूछना भरत जी का मंदिर बोलिए। तो भरत जी जो हैं विश्व का भरण पोषण करने वाले जो हैं वो भरत जी होते हैं। और जाके सुमरन तेरी पुनासा नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाशा, जिनके सुमरन करने मात्र से शत्रुओं का नाश होता है वो शिव हैं। और जब श्रीमन नारायण राम जी बनते हैं, तब लक्ष्मी जी जो हैं वो सीता जी बन जाती हैं, और शेष जी जो हैं वो लक्ष्मण जी बन जाते हैं, और शंख और चक्र जो हैं भरत और शत्रुघ्न बन जाते हैं। तो इस प्रकार से कल्प भेद हरिचरित हुआ है। भगवान के कल्प भेद में अलग अलग प्रकार के चरित्र होते हैं। अब भगवान का अवतार असंख्य बार हुआ है, असंख्य बार भगवान के अवतार हुए हैं, और उन अवतारों में भगवान ने अनेक अनेक प्रकार की लीलाएं की हैं। अब उन लीलाओं में थोड़ा थोड़ा अंतर तो रहता ही है, एक ही प्रकार की लीला नहीं होती है, थोड़ा थोड़ा अंतर हो जाता है। तो उसी के हिसाब से आर्ष ग्रंथों में भिन्न भिन्न प्रकार की रामायणों में ये भिन्न भिन्न प्रकार के भगवान के चरित्र मिल जाते हैं। अब हम ही कहते हैं कि जैसे महाभारत में जो रामायण है उसमें राम जी 13,500 वर्ष तक पृथ्वी पर रहते हैं। वाल्मीकि रामायण में 10 वर्ष सहस्तानी 10 वर्ष शतानी चा रामो राजमुपाश्रित्वा। वाल्मीकि रामायण में परशुराम जी जो हैं, जब सीता जी का विवाह हो गया है, उसके बाद जब अयोध्या जा रहे हैं तब आते हैं। और श्रीमद् गोस्वामी तुलसीदास जी का जो रामचरितमानस है, इसमें धनुष भंग के बाद राम जी वो परशुराम जी आ जाते हैं। तो कल्प भेद हरिचरित ग्रंथों में 2-2 प्रकार की बातें देखने को मिलेंगी, परंतु उन बातों को सुन के कभी भी संशय करी न संशय अस जिए जानी, हृदय में जान लो कि कल्प भेद हरिचरित हुआ है।
भगवान के भिन्न भिन्न कल्पों के चरित्र हैं, इसलिए इनमें किसी प्रकार का संशय नहीं रखना चाहिए। और जिस ग्रंथ को हम पढ़ रहे हैं बस उसको निष्ठापूर्वक पढ़ना चाहिए, ये नहीं कि वो गलत है। इस विषय में बहुत सी और भी वार्ताएं हैं, परंतु समय की मर्यादा को देखते हुए आज इतना ही। जय श्री राम। धन्यवाद। श्री गुरुदेव की वाणी का और ज्यादा लाभ लेने के लिए कृपया हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उपलब्ध है। जय श्री राम।